Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we are going to learn about concept of force and its types. क्लास साइन का यूनिट नंबर 3 है ये डायनामिक्स। इसका फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स टाइप्स। स्टूडेंट्स, हम इस स्लाइड के अंदर बुक की वर्डिंग को भी फॉलो करेंगे और साथ साथ कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुई तो वो भी आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो आइए अपने सबक का आगाज़ करता हूँ इस्लाम की दुआ के साथ। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन है कि फोर्स होती क्या है। फोर्स इज एन एजेंसी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। ये डेफिनेशन आपके इसी चैप्टर के अंदर आगे जाके लिखी हुई है कि फोर्स वो एजेंसी है, वो चीज़ है विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, जो कि चेंज कर देती है या चेंज करने की कोशिश करती है द स्टेट ऑफ रेस्ट। किसी भी बॉडी रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में नहीं लाने रहने देती बल्कि उसको मोशन में ला देती है। और अब यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, या बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन से मूव नहीं करने देगी बल्कि उसको एक्सेलरेट कर देगी। आप आगे जाकर एक लॉ पढ़ोगे, जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो वो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। सो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। जब उसके ऊपर फोर्स लगेगी तो वो उस यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर तब्दील कर देगी। नेक्स्ट, फोर्स की एक और डेफिनेशन है, फोर्स इज अ पुश और पुल। ये आप छोटी क्लासेस पढ़ते आ रहे हो कि फोर्स जो है या वो पुश है या पुल है, दैट स्टार्ट तो के शुरू करता है और स्टॉप्स रोकता है और चेंजेस द मैग्नीट्यूड, फोर्स की मैग्नीट्यूड को एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, या किसी बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन को। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ मेरे पास 50 न्यूटन फोर्स है, या मैं कहता हूँ 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। तो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के अंदर 20 उसकी मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। वेलोसिटी की डायरेक्शन नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थवर्ड्स है, ईस्टवर्ड्स है, साउथवर्ड्स है कि आपके पास नॉर्थवर्ड्स है। ये सारी इसकी डायरेक्शंस है वेलोसिटी की। जिस डायरेक्शन के अंदर आपकी फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन के अंदर आपकी वेलोसिटी होगी। तो अगर फोर्स है वो किसी चीज़ की डायरेक्शन को बदल सकती है, उसकी मैग्नीट्यूड को भी बदल सकती है। अगर वो ऑपोज़िट टू द वेलोसिटी लगेगी तो फिर उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी ना मैग्नीट्यूड पे। और अगर वो ऑपोज़िट लग रही है तो फिर उसकी डायरेक्शन ऑपोज़िट होने की वजह से उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। और वो इतनी पावरफुल अगर हुई फोर्स तो उसको स्टॉप भी कर सकती है अगर कोई बड़ी मूव कर रही है। फोर्स ट्रांसफर्स एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट, और फोर्स का तीसरा काम ये है कि वो एनर्जी को भी ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट आपके पास है एग्जांपल्स, व्हेन वी ओपन अ डोर वो पुश और पुल इट बाय अप्लाइंग फोर्स। पहला कॉन्सेप्ट के हमने बचपन से पढ़ा, पुश और पुल जो है वो भी फोर्स होता है। जब आप दरवाजे को खोलते हो या पुश करते हो या पुल करते हो तो आप क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। व्हेन वी आर सिटिंग इन अ कार, जब हम कार के अंदर बैठे होते हैं वो पुश अगेंस्ट द सीट एज द कार टर्न्स अराउंड द कॉर्नर। जब भी कोई कॉर्नर कोई मोड़ आता है उसके ऊपर कार, जब हम कार में बैठे होते हैं तो हम सीट के अगेंस्ट पुश होते हैं। अ मैन हु मूव्स अ व्हील बैरो विद इट्स लोड, जब कोई आदमी, जैसे कि नीचे फोटो में आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि वो एक व्हील बैरो लेके जा रहा है जिसमें लोड है। द मैन फर्स्ट अप्लाइज फोर्स टू लिफ्ट इट, इसे उठाने के लिए सबसे पहले तो फोर्स लगाएगा। देन अप्लाइज फोर्स टू पुश इट, फिर उसको धकेलने के लिए भी फोर्स लगाया। He applies a different amount of force on each handle while turning the wheelbarrow around the corner in order to keep it from tipping over. फिर जब वो किसी वो मोड़ से गुजरेगा तो वो दोनों हैंडल्स के ऊपर डिफरेंट तरह की फोर्स लगाएगा और उस व्हील बैरो को गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप्स की है आपकी बुक के अंदर, उससे दो टाइप्स को डिस्कस किया है, एक है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कंटेक्ट फोर्सेस जो है वो होती हैं, कंटेक्ट फोर्स इज अ फोर्स, कंटेक्ट फोर्स वो फोर्स है दैट इज एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट लगाता है ऑन द अदर एट द पॉइंट ऑफ द कंटेक्ट। कंटेक्ट का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, फिजिकली कोई कंटेक्ट मौजूद होना। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाए पॉइंट ऑफ कंटेक्ट जहां पर वो जुड़ती हैं। अप्लाइड फोर्सेस पुश अप फुल एंड ट्विस्ट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, वो तमाम के तमाम फोर्सेस जो किसी पुश या पुल ट्विस्ट जब आपका उसके साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट हो तो वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाती हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ये लफ्ज़ ज़ाहिर कर रहा है कि उसमें फिजिकली कोई कॉन्टैक्ट मौजूद नहीं होगा। द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस, ये किसी डिस्टेंस से भी काम कर सकती है, इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट का होना ज़रूरी नहीं है।
मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की अगर बात करूँ, हर बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो जो अट्रैक्ट करने की अट्रैक्ट करने के लिए उसे कोई धागे की ज़रूरत है नहीं, फिज़िकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो एक डिस्टेंस से भी एक्ट कर सकती है। दैट्स व्हाई दीज़ आर कॉल्ड समटाइम्स कॉल्ड एज़ एन एक्शन एट अ डिस्टेंस। क्योंकि ये डिस्टेंस पे एक्शन है, तो इसलिए हम इसको एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस भी बोलते हैं। देयर इज़ ऑलवेज़ अ फील्ड लिंक्ड विद अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हमेशा जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उसके साथ एक फील्ड का मुंसलिक होना लाज़मी है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड फील्ड फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का दूसरा नाम फील्ड फोर्सेस भी है, क्योंकि इसके साथ एक फील्ड जो है वो लिंक्ड होती है। नेक्स्ट आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस की कुछ एग्जांपल्स हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन, इट इज़ अ फोर्स दैट रेजिस्ट्स मोशन। मोशन को रेजिस्ट करती है, मज़ाहमत करती है और रोकती है। व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट, जब एक सरफेस किसी ऑब्जेक्ट की कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ अदर, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस से इन कांटेक्ट आती है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, वो एक पिक्चर ऊपर राइट कॉर्नर के अंदर है, राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर में, कि वहाँ दिखाया गया है एक व्हील जो है वो सड़क की जो रोड है उसकी सरफेस के साथ टकरा रहा है और उसमें से चिंगारियाँ निकल रही हैं। तो अब देखिए कि वो मूव करता हुआ व्हील आया और उसके साथ टकराया, तो वो जो फ्रिक्शन है रोड की, वो उसकी मोशन को रेजिस्ट कर रही है। नेक्स्ट आपके पास है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स इज द रेजिस्टेंस फोर्स posed by the motion of the body through a fluid। अब वो बता रहा है कि जो ड्रैग फोर्स है ये भी रेजिस्टेंट फोर्स होती है, मतलब किसी बॉडी की मोशन को रोकेगी, रोकने की कोशिश करेगी जब वो बॉडी जो है मूव करे किसी फ्लूइड से। फ्लूइड में आपके पास दो चीज़ें आती हैं, गैसेस भी आती हैं और आपके पास लिक्विड्स भी आते हैं। अगर वो अब जैसे मैं एयर की बात करूँ तो एयर एक फ्लूइड है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि गैसेस भी आती हैं फ्लूइड में और लिक्विड भी आते हैं। It acts opposite to the relative motion of an object moving with respect to the surrounding fluid. For example, when you are sitting in a car and you pull your hand out of the window, अगर आप अपना हाथ बाहर निकालते हो, विंडो से बाहर निकालते हो, तो आप देखते हो कि आपका जो हाथ है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है। पीछे की तरफ उनको कोई फोर्स लग रही है। गाड़ी की खिड़की से आप बाहर हाथ निकालो, तो कोई फ़ोर्स आपको पीछे की तरफ आपके हाथ को धकेल रही है। वो कौन-सी फ़ोर्स है? वो एयर जो है, एयर एक फ्लूइड है। आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो और एयर जो है वो आपको पीछे की तरफ रेज़िस्टेंट फ़ोर्स के तौर पर आपको पीछे की तरफ धकेल रही है। जो एयर फ्लूइड जो है वो आपको फ़ोर्स लगाएगा, वो कौन-सी फ़ोर्स कहलाएगी? ड्रैग फ़ोर्स। नेक्स्ट है आपके पास थ्रस्ट फ़ोर्स। इट इज़ एन अपवर्ड फ़ोर्स। सबसे पहली बात, ये अपवर्ड फ़ोर्स होगी, आपको ऊपर ले जाने वाली फ़ोर्स होगी, एक्सर्टेड बाय एन लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। जब आप पानी के अंदर गिरते हो या पानी के अंदर जाते हो तो पानी आपको ऊपर की तरफ धकेलता है। वो जो फ़ोर्स है वो अपथ्रस्ट फ़ोर्स कहलाती है और ये लिक्विड ही लगाएगा जब आप उसमें इमर्स्ड होगे, मतलब जाओगे। व्हेन वी ट्राई टू इमर्स एन ऑब्जेक्ट इन वाटर, जब हम पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डुबोने की कोशिश करते हैं, डालने की कोशिश करते हैं, वी फील एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या फील होता है, आप ना ये काम करिएगा कि आप कोई घर में कोई ग्लास होगा, कोई प्लेट होगी, आप उसको पानी वाली बाल्टी को भर के उसके अंदर उस ग्लास को डालने की कोशिश करिए। जब भी आप कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपको अपवर्ड फोर्स फील होगी। वो जो अपवर्ड फोर्स है वो अपथ्रस्ट फोर्स कहलाती है। दिस फोर्स इंक्रीजेस एज वी पुश द ऑब्जेक्ट डीपर इनटू द वाटर। जैसे-जैसे हम डीपर पानी के अंदर गहरे पानी में उसको लेके जाएँगे, हमें ये फोर्स भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। अ शिप कैन फ्लोट इन द सी ड्यू टू दिस फोर्स व्हिच बैलेंसेस द वेट ऑफ द शिप। एक जो शिप है, जो बहरी जहाज़ है, वो समुद्र के तभी तैर सकता है जब उसका वेट और उसकी अपवर्ड फोर्स जो है वो दोनों बराबर हो जाए। नेक्स्ट आपके पास है नॉर्मल फोर्स। इट इज़ अ फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड विद द सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन इट। ये रिएक्शन की फोर्स है। एक एक्शन फोर्स होती है, एक रिएक्शन फोर्स होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक जो बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। बुक का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो उसके ऊपर उसके रिएक्शन में जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स उसकी जो है वो किस शक्ल में लगेगी, परपेंडिकुलर टू द वेट, मतलब अगर वेट डाउनवर्ड है तो वो अपवर्ड लगेगी। दिस फोर्स एक्ट्स आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो भी कोई सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर लगेगी और हमेशा बाहर की जानिब। इट इज आल्सो कॉल्ड द सपोर्ट फोर्स अपॉन द ऑब्जेक्ट, और इसको हम हमेशा सपोर्ट फोर्स भी कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास एयर रेजिस्टेंस है। इट इज अ रेजिस्टेंस ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एयर व्हेन ऑब्जेक्ट्स पास थ्रू इट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एयर में मूव करता है, जो फोर्स उसको
फेस करनी पड़ती है, रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, उसको एयर रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको कार की एग्जांपल दी थी कि आप कार की खिड़की में से हाथ को बाहर निकालते तो आपका हाथ पीछे की तरफ जाता हुआ नज़र आता है आपको। फ़ील होती है, एक फ़ोर्स आपके ऊपर लगती है, ऑपोज़िशन फ़ोर्स। तो वो जो फ़ोर्स एयर आपके ऊपर लगा रही है, वो फ़ोर्स क्या कहलाती है? एयर रेजिस्टेंस कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास है टेंशन पोर। टेंशन टेंशन बेसिकली ये लिंक है स्ट्रिंग्स के साथ, स्ट्रिंग्स और स्प्रिंग्स के साथ। इट इज़ अ फ़ोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ रोप व्हेन अ पर्सन और लोड्स पुल्स इट। ये वो फ़ोर्स है जब कोई पर्सन एक्सपीरियंस्ड बाय अ रोप, रोप को व्हेन अ पर्सन लोड्स और पुल्स इट, रस्सी के ज़रिए किसी चीज़ को खींचता है, तो वो जो रस्सी के अंदर फ़ोर्स आती है, खींचने की जो फ़ोर्स है, जो खींच है, उसको टेंशन फ़ोर्स बोलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आपके पास है इलास्टिक force. It is a force that makes certain materials back to their original shapes after being deformed. Deformed का मतलब होता है उसकी पहली वाली शक्ल का बिगड़ जाना। Deformation, the change in the original shape is called deformation. कि ओरिजिनल शेप में जो चेंज आया उसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं, और जो चेंज आने के बाद वो जो एबिलिटी है, जो फोर्स है, उस मटेरियल को दोबारा उसकी पहले वाली शक्ल में भेज दे, वो फोर्स इलास्टिक फोर्स कहलाती है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है रबर, रबर बैंड्स आपने देखे होंगे, आप उसको खींचते हो, तो आप एक सर्टेन लिमिट तक आप उसको खींचो तो वो दोबारा वैसे की वैसी हो जाती है। अगर आप उसको सर्टेन लिमिट से ज़्यादा खींच दो, वो टूट जाती है, ठीक है? तो रबर बैंड, स्प्रिंग्स आपके पास हैं, अगर स्प्रिंग्स को भी आप एक सर्टेन लिमिट तक खींचे तो वो दोबारा अपनी अ, ओरिजिनल शेप के अंदर चले जाते हैं। ट्रैपोलाइन है, जैसे कि झूला आपको नज़र आ रहा है, जिस वो जंपिंग वाला हम जंपिंग बोलते हैं, ठीक है? ट्रैपोलाइन इसको कहा जाता है। तो इसमें भी इसी तरह से आप एक ख़ास हद तक आप इसमें जंप करेंगे, तो ये फटेगा नहीं, वरना अगर इसमें एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा आप इसमें वेट को डाल देंगे, तो ये फट सकता है और आपके लिए चोट आपको चोट लग सकती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अपनी कीमती राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये फिज़िक्स का लेक्चर कैसा लगा, और अगर आप इस तरह का मज़ीद एनिमेटेड लेक्चर्स चाहते हैं, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।